ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक प्रश्न जो आया है ये है, पंच तन्मात्रा क्या है? क्या ये पंच शब्दादि पंच विषय है या ये सूक्ष्म महाभूत है? ये प्रश्न इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको साधारण भाव से जो साहित्य पढ़ते हैं या सुनते हैं वो समझाया नहीं जाता, और कहीं बता दिया गया कि पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत का उत्पन्न हुआ, फिर कहीं कहीं लिख दिए हैं कि ये महाभूतों के तन्मात्रा यानी विषय शब्दादि पंच तन्मात्रा विषय है। तो इससे लोग थोड़ा द्विधा में पड़ जाते हैं, ठीक से समझ नहीं पाते। इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा वेदांत दर्शन और सांख्य दर्शन में जो शब्दों का व्यवहार है उसका भेद को समझना पड़ेगा। ये तन्मात्रा शब्द आता है सांख्य दर्शन में, वेदांत दर्शन में शब्द आता है अपंचीकृत महाभूत। अभी इसी से समझना पड़ेगा। अब तन्मात्रा शब्द का अर्थ को लेते हैं। तन शब्द का अर्थ हुआ बढ़ाना, फैलाना, विस्तार करना। मात्रा शब्द का अर्थ हुआ क्षुद्र अंश, स्वल्पांश, यानी जो क्षुद्राति क्षुद्र अंश है लेकिन फैलता है, बढ़ाता है, विस्तार करता है, वो है तन्मात्रा। तन्मात्राएं, ये जो तन्मात्रा शब्द ये बोला, ये सांख्य दर्शन में तन्मात्राएं 5 है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये जो 5 तन्मात्राएं हैं इसी से पंच महाभूतों का सृष्टि हुआ। पृथ्वी तत्व, अप तत्व, तेज तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। इसका मतलब क्या हुआ, पंचो तन्मात्रा से पंच महाभूतों का, स्थूल महाभूतों का सृष्टि हुआ। वेदांत दर्शन क्या बोल रहा है, अपंचीकृत पंच महाभूतों से पंचीकरण प्रक्रिया से पंचीकृत पंच महाभूतों का सृष्टि हुआ, यानी स्थूल महाभूतों का सृष्टि हुआ। अर्थात वेदांत जिसी को अपंचीकृत महाभूत कह रहा है, सांख्य उसी को तन्मात्रा कह रहा है, यानी सूक्ष्म भूत। वेदांत में जिसको अपंचीकृत महाभूत यानी अपंचीकृत पृथ्वी तत्व वो हो गया गंध तन्मात्रा, अपंचीकृत जल या आप तत्व ये हो गया रस तन्मात्रा, अपंचीकृत तेज तत्व ये हो गया रूप तन्मात्रा, अपंचीकृत वायु तत्व ये हो गया स्पर्श तन्मात्रा, अपंचीकृत आकाश तत्व ये हो गया शब्द तन्मात्रा। वेदांत में इसका पंचीकरण प्रक्रिया से फिर स्थूल भूत बन गया। जो स्थूल महाभूत बनना बोला, ये पृथ्वी, अप, तेज, मरुत, व्योम जो बन गया, ये पंचीकरण प्रक्रिया से बना। इसको स्थूल महाभूत कहते हैं। यानी अपंचीकृत महाभूत हुआ सूक्ष्म महाभूत, ये हुआ स्थूल महाभूत। जो सूक्ष्म महाभूत है उसी को सांख्य में बताया गया तन्मात्रा। इतना ही फर्क है, यानी शब्दों का व्यवहार में फर्क है। अच्छा, अभी एक प्रश्न आता है, जो विषय हम भोगते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कर्णों से शब्द लेते हैं, चक्षु से रूप है, तेज त्वचा से स्पर्श लेते हैं। ये जो विषय भोगते हैं, ये विषय और तन्मात्रा में फर्क क्या है?
हम जो शब्द लेते हैं वो स्थूल शब्द है, वो सूक्ष्म तन्मात्रा नहीं है। हम जो स्पर्श लेते हैं वो स्थूल स्पर्श है, वो सूक्ष्म स्पर्श नहीं है। हम जो दृश्य देखते हैं वो स्थूल वस्तु का दृश्य है, ये सूक्ष्म दृश्य नहीं है। हम जो गंध लेते हैं वो स्थूल है, वो सूक्ष्म गंध नहीं है। हम जो रस लेते हैं वो स्थूल है, वो सूक्ष्म रस नहीं है, सूक्ष्म तन्मात्रा, ये तन्मात्रा नहीं है, स्थूल विषय है। स्थूल विषय को इंद्रिय भोग करता है। हमारे इंद्रियों से हम सूक्ष्म चीज को नहीं जान सकते। ये इंद्रिय, ये चक्षु स्थूल रूप को तो देख सकता है, सूक्ष्म रूप को नहीं देख सकता। ये कर्ण स्थूल शब्दों को सुन सकता है, सूक्ष्म शब्दों को सुन नहीं सकता, यानी तन्मात्रा को सुन नहीं सकता। इसको कौन सकता है? ये थोड़ा अतीन्द्रिय होता है, योग साधना से वो चीज होता है। जो योगी लोग जब साधना करते हैं, जब मन एकाग्र हो जाता है, जब स्थूल विषय हट जाता है, यानी जो समाधि का स्तर को जानते हैं, जो सभी तर्क और निर्वितर्क समाधि है, इसी में स्थूल विषय में ध्यान होता है। जब हम सविचार को आते हैं, विचार समाधि को आते हैं, सविचार निर्विचार को, इसमें सूक्ष्म विषय में ध्यान होता है। यानी बाहर का शब्द नहीं, हम घंटी का शब्द से ध्यान कर रहे हैं, ये स्थूल शब्द हुआ। हम दीपशिखा के में ध्यान लगा रहे हैं, ये स्थूल रूप का ध्यान हुआ। लेकिन जब योग में सविचार या निर्विचार स्तर को आते हैं, उस समय जो ध्यान होता है, उस समय जो समाधि लगाया जाता है, उस सूक्ष्म विषय में लगाया जाता है। माने बाह्य आलोक नहीं, वो अंतर का आलोक है, अंदर का आलोक है। बाह्य शब्द नहीं, अंदर का शब्द है। बाह्य स्पर्श नहीं, अंदर का स्पर्श है। बाह्य रस नहीं, अंदर का रस है। बाह्य घ्राण नहीं, अंदर का घ्राण है। यानी ये जो सूक्ष्म विषय है, ये तन्मात्राएं हैं, ये स्थूलीभूत होके पहले तन्मात्रा से हो गया स्थूल विषय, फिर स्थूल विषय स्थूल तन्मात्रा से हो गया स्थूल भूत, फिर स्थूल भूत से हम जो विषय को लेते हैं स्थूल इंद्रियों से, इसे स्थूल विषय को लेते हैं। ध्यान में ऐसे अवस्था आता है जब बाहर का ध्वनि नहीं, अंदर से ध्वनि सुनाई देता है। बाहर का दृश्य नहीं, अंदर से ज्योति का प्रकाश होता है। बाहर का स्पर्श नहीं, अंदर से स्पर्श का अनुभव होता है। कोई खा नहीं रहे हैं, अंदर के नानादि रस का अनुभूत होता है। कोई घ्राण नहीं ले रहे हैं बाहर से, लेकिन वासना भर जाता है, गंध भर जाता है। ये ध्यान की स्थिति की अवस्था, सिर्फ योगी लोग ही इसी को अनुभव कर सकते हैं। बाह्य इंद्रियों से इसका भोग होता नहीं। और जो प्रक्रिया है, सृष्टि प्रक्रिया है, उसमें थोड़ा भिन्नता है सांख्य और वेदांत में। सांख्य में क्या है? मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से महत्तत्व यानी समष्टि बुद्धि, महत्तत्व से अहम तत्व यानी समष्टि अहम, अहम तत्व से 16 चीज का सृष्टि हुआ। पंच तन्मात्रा, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, मन। फिर पंच तन्मात्रा से पंच स्थूलभूत, क्षिति अप तेज मरुति व्योम। ये है सांख्य का सृष्टि प्रक्रिया। वेदांत में थोड़ा अलग है। वेदांत में क्या अलग है? ये तन्मात्रा कहाँ से पैदा होता है? यहाँ तो तन्मात्रा शब्द का व्यवहार नहीं, यहाँ पंच सूक्ष्मभूत। पंच सूक्ष्मभूत कहाँ से पैदा होता है? प्रकृति के तीनों गुणों के मिश्रण से। सबसे सत्व अंश ज्यादा रहा आकाश तत्व में, और ज्यादा तम अंश रहा पृथ्वी तत्व में। बीच में यानी पांचों में रहता है, लेकिन धीरे 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 गुण का जो मात्रा है वो अलग होता है। वायु तत्व में थोड़ा रजस अंश बढ़ता है, ऐसे
ये जो अपंचीकृत पंचमहाभूत यानी अपंचीकृत आकाश, अपंचीकृत वायु, अपंचीकृत तेज, अपंचीकृत आप या जल और अपंचीकृत पृथ्वी, ये हो गया सूक्ष्म महाभूत। ये तीनों गुणों से पैदा हुआ। अब क्या है, वहाँ इंद्रियों का पैदा होता है अलग से। इन्हीं के रजसांश से कर्मेंद्रिय हुआ, इन्हीं के सत्वांश से ज्ञानेंद्रिय हुआ, और इन्हीं के समष्टि सत्वांश से मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त हुआ। ये है विभेद, और इनका पंचीकरण से पंच महाभूत हुआ। ऐसे थोड़ा दर्शन शास्त्र में भेद आता है, इसीलिए लोग जब सब मिला के तो पढ़ते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाता है समझने में। लेकिन ये फिर कौन सा सही है, ये कोई सृष्टि प्रक्रिया को स्थापना करना दर्शन का लक्ष्य नहीं, इसीलिए इसमें भेद आता है। इसका लक्ष्य क्या है, वो जो तत्व है सच्चिदानंद तत्व, उसी को प्रतिष्ठा करना, उसी को व्याख्या करना। इसीलिए अलग अलग स्थान में अलग अलग सृष्टि प्रक्रिया मिलता है। एतस्मात् आत्मनि आकाश संभूतो, आत्मा से सीधा आकाश का बता दिया। फिर दूसरी जगह में प्राण बता दिया। तो ऐसे जो प्रक्रिया है वो थोड़ा भिन्नता आता है, लेकिन कोई साधक को वो शास्त्र में जो सृष्टि प्रक्रिया में जो भिन्नता है उसको नहीं समझ के उसी का अर्थ को समझ जाना चाहिए। किसके बाद क्या हुआ, किसके बाद क्या हुआ, उसमें अलग अलग व्याख्या है, क्योंकि इसका प्रतिष्ठा करना शास्त्र का लक्ष्य नहीं। शास्त्र का लक्ष्य है वही सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म को प्रतिष्ठा करना, उसी को समझाना, इसलिए ये भिन्नता आता है। तो इसी हिसाब से हमें समझना पड़ेगा। यानी जो पंच तन्मात्रा कह के सांख्य बोलता है, यानी पंच सूक्ष्म विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसी को अपंचीकृत पंचमहाभूत कह के वेदांत बोलता है। ओम शांति शांति शांति।